साथियों आज जानेंगे कि कौन सा तार आपका जो है कितना लोड यहाँ पर झेल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपके अलग अलग वायर होते हैं। अगर आप जो है गलत वायर का चूज कर लेते हो, गलत वायर का सिलेक्शन कर लेते हो, तो वहां पर जो है आपका आग लगने का खतरा भी बना रहता है। 1 mm वायर, 1.5 mm वायर, 2.5 यानी कि 2.5 mm स्क्वायर वायर, और 4 mm स्क्वायर वायर और 6 mm स्क्वायर वायर, इस प्रकार से दोस्तों आपके मार्केट में वायर आते हैं। लेकिन इसमें से आपको चूज करना है कि आपको कौन सा वायर जो है अपने घर में वायरिंग में लगाना है और किस जगह पर कौन सा वायर लगाना है। तो इसी के बारे में आज अपन सीखते हैं। साथियों पहला नंबर का होता है जो स्टार्टिंग वायर होता है, सबसे छोटा पतला वायर, वो होता है आपका 1.0 mm स्क्वायर का वायर। जी हाँ दोस्तों, जिसको अपन साधारण बोलते हैं 1 mm स्क्वायर का वायर। ये आपका जो है कितना लोड जो है आपका ले सकता है। तो ये साथियों आपका लगभग 5 से 7 एम्पियर लोड आपका ये जो है झेल सकता है। अब 5 से 7 एम्पियर लोड कितना होगा? 1000 वाट के अब लगभग, ठीक है। अब 1000 कितना होगा? आपका जो हीटर आता है, जो आपका इलेक्ट्रिक हीटर आता है, उसमें एक स्प्रिंग होती है दोस्तों, ठीक है। वो आप स्प्रिंग अगर आप मार्केट जाओगे तो इस उस स्प्रिंग पे लिखा रहता है कि आपका ये जो है, हमने आपको स्प्रिंग दी है, उस पे लिखा होता है 1000 वाट, ठीक है। यानी कि ये आपका जो है लगभग 1000 वाट को आसानी से चला सकता है। कोई स्प्रिंग होती है आपकी जिसपे 1500 लिखा रहता है, ठीक है। कितना लिखा रहता है? 1500 लिखा होता है। और किसी स्प्रिंग पर आपका 2000 लिखा होता है। तो इसका मतलब वो 2000 वाट की है, ज्यादा वाट की है। ये 1500 वाट की है तो इससे 2000 से छोटी है। 1000 वाट की तो थोड़ी छोटी है। तो 1000 वाट की हीटर के लिए आपको क्या करना है? 5 से 7 एम्पेयर अगर वो लेगा लगभग, तो आपका 1 mm वायर उसको आसानी से चला लेगा। अब बात करते हैं दूसरा वायर जो कि आता है 1.5 mm स्क्वायर वायर, ठीक है। कितना? 1.5 mm स्क्वायर। ये कितना लोड आपका ले सकता है? अप्रोक्स आपका साथियों ये 10 से 14 एम्पेयर लोड आपका ये जो है झेल सकता है। आपको समझ में आया? 10 से 14। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? आपने कितना mm? 1.5, ठीक है। 1.5 mm स्क्वायर का आपने वायर लिया, तो आपको पता करना है कि कितना ले सकता है अप्रोक्स। तो आपको क्या करना है? इस पॉइंट को हटा देना है। ये याद रखने की ट्रिक है। तो आप अप्रोक्स 15 एम्पियर से कम इस पर लोड डाल सकते हो। समझ में आ गया? 1500 से 2000 वाट, यानी कि 2000 वाट की स्प्रिंग अप्रोक्स से आपकी चला सकता है ये वाला वायर, ठीक है। इसी प्रकार से आपने 1 mm स्क्वायर वायर, इसको भी आप याद रखने की ट्रिक, यानी कि पॉइंट हटा दो तो 10 से कम का जो है आपका आसानी से लोड ले सकता है। तो आपको इस दिक्कत नहीं आएगी भैया कौन सा वायर कितने एम लोड, कितने एम्पेयर लोड ले सकता है। उसी प्रकार से अपन यहाँ बात करेंगे 2.5 mm स्क्वायर का वायर। ये आपका 18 से 25 एम्पेयर का जो है लोड ले सकता है, यानी कि 3000 से 4000 वाट का लोड आसानी से झेल सकता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि 18 से 24 एम्पेयर यानी कि 3000 वाट की जो स्प्रिंग होती है हीटर की, उसको आसानी से चला सकता है। कितना लोड? 3000 वाट की स्प्रिंग का लोड। अब इसको याद रखने का ट्रिक क्या है? वही 2.5 mm है। यहाँ पर आपको पॉइंट को हटा देना है। कितना बच गया? 25 बच गया। तो 25 से कम यानी कि 20-22 तक एम्पियर तक आसानी से ये आपका 2.5 mm स्क्वायर का वायर यूज कर सकते हैं। इसको अपन जो है किस में यूज करते हैं? आपकी जो कूलर होता है, आपका जो हीटर होता है, ठीक है, आपका जो गीजर होता है, उसकी वायरिंग में, एसी की वायरिंग में इसको अपन यूज करते हैं। उसी प्रकार से बात करें 1.5 mm स्क्वायर की, ये आपका कहाँ यूज होता है? वायरिंग की जितनी भी होती है आपके घर में, जो स्विच बोर्ड से फैन तक जाता है, ठीक है, और जो आपके लाइट तक जाता है और आपके कूलर तक जाता है, उन सभी में आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। इनकी वायरिंग में ज़्यादातर घर की वायरिंग में यही, नॉर्मल वायरिंग में, लाइटिंग वाली वायरिंग में यही यूज होता है, ठीक है। और पावर वायरिंग में दोस्तों कौन सा होता है? 2.5 mm स्क्वायर का वायर, ठीक है। और 1 mm स्क्वायर की बात करें तो ये भी आपका जो है बल्ब से, जो आपकी डेकोरेशन लाइट होती है, जहाँ पे एलईडी लाइट्स होती है, उसके लिए आप इसको उपयोग कर सकते हो, ठीक है। कौन सा वायर रहता है? ये कॉपर वायर इसका बेस्ट रहता है। अब बात करते हैं 4 mm स्क्वायर वायर, ठीक है। ये क्या काम आता है? ये कितना एम्पेयर? 25 से 32 एम्पेयर। इसको भी याद रखने की क्या ट्रिक है? 4.0 mm स्क्वायर वायर का है, तो इसको जीरो हटा दिया तो अब कितना बच जाएगा? यहाँ पर 40 बच जाएगा, ठीक है। 40 से कम यानी कि 35 एम्पेयर, 30 एम्पेयर तक आप आसानी से इसको, ये जो है आपका लोड झेल सकता है। 5000 से 6000 वाट आसानी से ये ले सकता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अब इसको अपन कहाँ यूज कर सकते हैं? आपके एसी की वायरिंग में आप इसको यूज लगा सकते हैं, जहाँ पर जो है आपके एमसीबी बॉक्स की जो वायरिंग होती है वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। एमसीबी बॉक्स से आपके स्विच बोर्ड तक की लंबी दूरी की वायरिंग के लिए आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। अब अगला आता है 6 mm स्क्वायर का वायर। दोस्तों ये 32 से 40 एम्पेयर तक का आसानी से झेल सकते हैं। इसको भी याद रखने की ट्रिक है कि 6.0 एम्पेयर का वायर है ये,
तो पॉइंट हटा दो, यहाँ पर कितना बचेगा 60, तो 60 एम्पेयर से कम, यानी कि आराम से 50 से 45-40 एम्पेयर के नीचे नीचे आपको इसको यूज करना है। 7000 से 8000 वाट तक का आसानी से लोड झेल सकता है। यहाँ पर आपका जो ये वायर यूज होता है, जो आपकी सर्विस केबल होती है, बार पोल होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, उससे आपकी जो मीटर तक जो केबल आती है दोस्तों, वो आपकी 6 mm स्क्वायर की होती है। यानी कि हैवी लोड के लिए दोस्तों इस प्रकार की वायर को 6 mm स्क्वायर वायर को आपको यूज करना है, जो कि 32 से 40 एम्पेयर जहाँ आपको यूज करना है वहाँ पर आप इसको लास्ट लगा सकते हैं। साथियों उम्मीद करता हूँ बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।